नूह से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। एनआईए ने पिनगवा से एक दुकानदार को हिरासत में लिया। डब्बू नाम का शख्स सिकरावा गांव का रहने वाला, यहीं से आतंकियों ने खरीदा था फर्टिलाइजर। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है आरोपियों ने अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। तो एक खबर सामने आई है, डब्बू नाम का शख्स हिरासत में है और इसी से आतंकियों ने फर्टिलाइजर खरीदा था जिससे अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। और नूह से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। एनआईए ने पिनगवा से एक दुकानदार को हिरासत में लिया है। डब्बू नाम का ये शख्स सिकरावा गांव का रहने वाला है और यहीं से आतंकियों ने फर्टिलाइज़र खरीदा था और इसी फर्टिलाइज़र से अमोनियम नाइट्रेट पकड़े गए आरोपियों ने बनाई। और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है तो दिल्ली धमाके के बाद लगातार हरियाणा अलर्ट मोड पर है और हरियाणा में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। सर्च अभियान चल रहे हैं, तमाम जाब्ता तैनात है। और आपको बता दें, नूह से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। दुकानदार वही दुकानदार जिससे फर्टिलाइज़र इन आरोपियों ने खरीदा था, वही दुकानदार अब हिरासत में है। पुलिस पूछताछ इस शख्स से कर रही है और आपको बता दें इसी फर्टिलाइज़र से अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। नूह से खबर है, आपको पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव है। आपको बता दें एक शख्स को हिरासत में लिया गया है नूह से। एनआईए ने पिनगवा से एक दुकानदार को हिरासत में लिया है। डब्बू नाम का ये शख्स है और सिकरावा गांव का ये रहने वाला है और इसी शख्स ने आरोपियों को फर्टिलाइज़र बेचा था। इसी की दुकान से आरोपियों ने फर्टिलाइज़र खरीदा था और अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। और यही अमोनियम नाइट्रेट जो पकड़ा गया, जिसके बाद से लगातार पूरे फरीदाबाद में, हरियाणा में जांच पड़ताल जारी है। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से पकड़ा गया था, जिसके बाद दिल्ली में एक धमाका हुआ और जो जांच है उसकी आंच हरियाणा पे ही घूम रही है। पूरी सुई हरियाणा पे ही घूम रही है। आरोपियों के कनेक्शन की बात करें वो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तमाम गाड़ियों की बात करें वो हरियाणा से जुड़ी हुई हैं। और अगर हम बात करें इस पूरे मामले की तो एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़े हुए हैं। गुलशन, देखिए लगातार पुलिस और एनआईए बड़ी कार्रवाइयां कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है और नूह से इस बार गिरफ्तारी हुई है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही है और सबसे पहली तस्वीर मैं आपको बता दूं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, जो नूह जिले का पिनगवा जो गांव पड़ता है वहां पर इस समय हम मौजूद हैं और ये दिनेश अग्रवाल है, जिस दिनेश अग्रवाल को सुरक्षा एजेंसियां हिरासत में ले गई है। ये दिनेश अग्रवाल की दुकान है जो कि दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू के नाम से जाना जाता है और यहीं से ही जो खाद है वो आरोपी लेकर जाते थे। जो फर्टिलाइज़र खाद है जिससे अमोनिया नाइट्रेट बनाया जाता था, ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये खाद है। हालांकि ये फर्टिलाइज़र खाद है, अलग अलग तरह के खाद है। और इसी दुकान से जो आरोपी इस समय गिरफ्तार किए गए हैं, जो मुजम्मिल डॉक्टर है या डॉक्टर उमर है, वो तमाम जो अमोनिया नाइट्रेट बनाते थे, जो खाद लेकर जाते थे, वो इस दुकान से लेकर गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, इस सीसीटीवी कैमरे की तमाम जो फुटेज है वो इस समय सुरक्षा एजेंसी अपने साथ ले गई है। और कल देर शाम लगभग 7:30 बजे के करीब यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी पहुँची थी और जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसने ये बताया है कि जो वो खाद खरीदा जाता था, जो फर्टिलाइज़र खाद, वो यहाँ से वो खरीद कर ले जाते थे। और जो दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू है वो यहीं पर ही यहाँ से उसे सुरक्षा एजेंसी लेकर गई हैं। कल देर शाम से लेकर गई हैं लेकिन अभी तक नहीं आई है। दो सीसीटीवी कैमरे जो है ये यहाँ लगे हुए हैं। अब इन सीसीटीवी कैमरों की जो डीवीआर है वो फिलहाल सुरक्षा एजेंसी अपने साथ ले गई है
और उसके बाद अब इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में जो डॉक्टर मुजम्मिल है या डॉक्टर उमर है या अन्य जो उसके साथी हैं, वो किस तरह से यहाँ पर खाद लेकर जाते थे, कितनी मात्रा में लेकर जाते थे, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब हम देखने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो लोग हैं हमारे साथ यहाँ जो वर्कर काम करते हैं इस दुकान पर, उनसे जानते हैं एक समय में आप कितना खाद देते हैं किसी भी अगर कोई ग्राहक आता है? तो कस्टमर के हिसाब से जो 1 किलो के हिसाब से 1 पैकेट मिलता है जो, तो हाँ जितना कस्टमर कोई कितना ही खाद खरीद सकता है, उसकी भी कोई समय सीमा है, समय है क्या? वो तो कस्टमर अपने हिसाब से लेता है ना जी। हाँ एक कस्टमर कहेगा कि मुझे 50 कट्टे चाहिए तो 50 कट्टे आप दे देते हैं। नहीं, उसके अब सरकार ने कंडीशन कर रखी है ना, वो फैमिली मतलब आधार कार्ड से उतना ही खाद मिलेगा जितना वो उसका खेत चढ़ा पड़ा है। अच्छा, आधार कार्ड लिया जाता है पहले? हाँ जी, आधार कार्ड मशीन है जी हमारे पास। जो डॉक्टर मुजम्मिल को आपने दिया उसका भी क्या आधार कार्ड लिया था आपने? हम तो सर किसी मुजम्मिल को नहीं जानते, हम तो आप मतलब आम कस्टमर जो आता है सभी को दे देते हैं। आप आओ कस्टमर बनकर, हम आपको दे देंगे, ये है जी हमारे पास। मेरे से क्या क्या लोगे आप अगर मुझे खाद खरीदना है? आधार कार्ड लेंगे जब आपका, वो आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट आपका लगेगा, और लग गया तो आपको दे देंगे। कितना खाद दे दोगे? वो आपको मतलब उसमें आ जाएगा ना जी, अच्छा, उस मशीन में आ जाएगा। तो फिर ये जो अभी इतना खाद जो पकड़ा गया है, जो अमोनिया नाइट्रेट जिससे बनाया है, वो तो बड़ी मात्रा में खाद खरीद कर गए। सर उसका तो पता नहीं हमें, वो कहाँ से लाया है। अच्छा, हमें तो अपना पता है ना सर। हाँ जी। अच्छा, उस दोबारा से एक बार समझाइए, ये मशीन है आपकी, एक बार बताइए इस मशीन के द्वारा कैसे आप मैं अगर आपको आधार कार्ड देता हूँ, आधार कार्ड फिल हो जाएगा, उसके बाद वो आ जाएगी कितना मतलब उसमें, उसके नाम कितने एकड़ जमीन है उसमें आ जाता है। हाँ जी उसमें आ जाता है। तो यानी अगर मेरे नाम कोई भी एकड़ जमीन नहीं आई तो मुझे खाद नहीं दोगे आप? नहीं, रिटर्न कर देते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसका, मेरी फसल मेरे बुरा पर रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद जब एंट्री होगी इसमें मशीन में। तो उस डॉक्टर की मुजम्मिल की कहाँ से रजिस्ट्री हो जाएगी? उसका जमीन का ब्यौरा कहाँ था? पहले नहीं था ना सर, ये अब करा है सरकार ने। मेरी फसल भाई कितने समय पहले से आप इस सप्रे होती है, वो वैसे नहीं है। आप बताओ, आपको थोड़ी ज़्यादा जानकारी है, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है उसको किस तरीके से आप खाद देते हैं? और जो फर्टिलाइजर खाद की बात हो रही है, वो फर्टिलाइजर खाद कौन कौन सी होती है? सारे फर्टिलाइजर ही हैं, डीएपी भी फर्टिलाइजर है, यूरिया भी फर्टिलाइजर ही है, कोई भी है फर्टिलाइजर ही सब होते हैं। अब ये आम है, किसान है हमारे यहाँ सब, हमको क्या पता है इनके चेहरे पर क्या लिख रहा है किसी का। हमसे मांगा, हमने दे दिया उसको, हम किसी को नहीं जानते ऐसा, पर्सनली किसी किसान को देखने नहीं जाते, उसके खेतों को देखने नहीं जाते। उसने हमसे मांगा ये क्लेरो दे दो जी, ये दे दी हमने। अब इसका ये क्या कर रहा है क्या नहीं, इसने बोला डैमक के लिए चाहिए, दे दी हमने। हमें तो पता नहीं है अब ये किसके लिए कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो इस वजह से हमको किसकी कोई जानकारी नहीं है। तो कितना खाद आप दे सकते हैं एक व्यक्ति को? 1 से 2 कट्टे बस, वो भी डीएपी यूरिया, वो भी डीएपी यूरिया। कुछ है ही नहीं इतना। फर्टिलाइजर यही है। और ये अब बीज का समय चल रहा है, सीजन का समय चल रहा है, बुआई का समय है गेहूं की का। तो जिससे अमोनिया नाइट्रेट बनता है वो कौन सा खाद है? वो 1 किलो का पैकेट आता है, महीने में 1-2 बिकता है हमारा। कौन सा पैकेट है वो हमारे पास नहीं है, अब है ही नहीं, अब है ही नहीं हमारे पास। वो व्यक्ति, वो जो लेकर गए हैं डॉक्टर, वो वाला लेकर? डॉक्टर जानते कौन डॉक्टर, हमने आज तक उसका नाम नहीं सुना, आज पहली बार उसका नाम सुन रहे हैं। जिसका नाम आप ले रहे हो उसको कभी देखा नहीं। हमारे यहाँ डॉक्टर का क्या काम है ये तो बता। हमारे यहाँ किसान आते हैं खाली। तो वो किसान बन करके आया था? अब हमको क्या पता वो कौन है कौन है, हमको देखा ही नहीं कभी उसको, अपनी दुकान पर ही नहीं देखा। तो कितना खाद लेकर के गया वो यहाँ? फिर सर वही बात, कितना खाद, जब उस आदमी को देखा ही नहीं। आप बिना बात की बातों को बातों बढ़ा रहे हो, हमने उसको देखा नहीं, कैसे बता देंगे कौन कितना लेकर गया है? ऐसे किसान आता है, ये भाई आए, इन्होंने 1 किलो पैकेट मांगा, हमने इनको दे दिया। अब ये खेतों में फेंक रहे हैं या इकट्ठा कर रहे हैं, हमको क्या पता है इसका? सर इतना ही है, हमको और ज्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ से सुरक्षा एजेंसी जो आई थी वो क्या कुछ आप? पता नहीं, हमको नहीं पता इतना कुछ, मैं था नहीं यहाँ पर, मैं था नहीं, मैं रात को घर आया था अपने, मेरे को पता है। अग्रवाल इस समय कहाँ है? मेरे को नहीं पता अभी भाई साहब का, अभी कुछ नहीं पता हमको। तो आपने कहा ना 7:30 बजे के भाई साहब आएंगे, भाई साहब आ रहे हैं, उनसे बात कर लेना आप। शाम को भाई साहब आ रहे हैं, उनसे बात कर लेना। भाई साहब मतलब दिनेश अग्रवाल? उनके भाई, छोटे भाई। हाँ, उनसे क्या बात काम कर, करते हैं उनके भाई? यहीं पर बैठते हैं वो भी। हाँ, दोनों भाई नहीं है यहाँ पर? आ रहे हैं वो, यहीं पर है, घर पर है। देखिए, ये यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति है जो कि आपने तमाम वो बातें सुनी कि जो भी खाद है
वो यहाँ पर मिलता है। फर्टिलाइज़र, खाद, चाहे यूरिया हो, ये तमाम चीज़ें बोली जाती है खाद के रूप में। कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उन्हें वो दे दिया जाता है। लेकिन जो अमोनिया नाइट्रेट वो डॉक्टर बनाते थे, उसके लिए भी एक अलग से 1 किलो का पैकेट आता है। हालांकि इन्होंने अभी मुझे उस पैकेट के बारे में कुछ नहीं बताया है कि वो पैकेट अभी ये कह रहे हैं कि हम बेचते नहीं हैं। लेकिन आखिरकार जो इस समय डॉक्टर मुजम्मिल है या डॉक्टर उमर जो था या फिर और जो अन्य व्यक्ति इसमें मिले हुए थे, वो किस तरीके से इन खाद बीज भंडारों की दुकान पर खाद जो चीज़ें हैं, वो सामग्री है, विस्फोटक सामग्री, वो कैसे लेके जाते थे, वो साफ तौर से आपने सुना। काम करने वाले व्यक्ति ने बताया। इस तरह का ये तमाम जो आप देख रहे हैं किसानों की ये किसानों के लिए खाद है। खाद के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? खाद किस किस तरह के होते हैं? ना हम सीधा सट्टा आदमी, हम कुछ ना जान रहे भाई। अच्छा, भाई और बोझ ले। अब आप क्या लेने आए हैं यहाँ? मैं तो कुछ ना, मैं तो आप ये भीड़ देख मुड़को हिम्मत जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं अच्छा, जा ये रहा घटना पता है आपको जो हुई है? हूँ। ना वो कुछ पता ना, नहीं पता? ना वो कुछ पता ना। अच्छा, अमोनिया नाइट्रेट के बारे में पता कैसे बनता है? देखिए, ये लोग हैं जो आपने सुना साफ तौर से। फिलहाल ये वो दुकान है जो दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू के नाम से चलती है। पिनंगवा, ये जो कि नूह जिले का हिस्सा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी से लेकर के गई हुई हैं और कल देर शाम लगभग 7:30 बजे के करीब यहाँ पर NIA के कुछ लोग पहुँचे थे और उसके बाद यहाँ से दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू से पूछताछ की। पूछताछ में जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उस CCTV कैमरे की DVR भी इस समय सुरक्षा एजेंसी अपने साथ ले गई है ताकि इस CCTV कैमरे की फुटेज से निकाला जा सके कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है और जो साथ में अन्य जो साथी हैं वो कौन कौन लोग आते थे और यहाँ किस तरीके से खाद को लेकर जाते थे। हालांकि इन नौकरों के अनुसार, जो इस दुकान में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके अनुसार ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ खाद ले सकता है, उसका कोई उन्हें डाटा नहीं चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति ये भी बता रहे थे कि आधार कार्ड लिया जाता है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत खाद दिया जाता है। यदि किसी का 1 एकड़ जमीन है तो उस अनुसार 1 कट्टा खाद दिया जाता है, किसी की ज़्यादा ज़मीन है तो उस अनुसार खाद दिया जाता है। ये तमाम जानकारी जो है वो देते हुए नजर आए। लेकिन अभी तक वो शख्स वो जानकारी इन्होंने अभी तक नहीं बताई है जो डॉक्टर मुजम्मिल अमोनिया नाइट्रेट बनाने के लिए जो पैकेट खरीद कर ले जाते थे, वो अभी तक इन्होंने कहा है कि हमारे पास वो नहीं है। हालांकि ये अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो अब ये जांच करेंगी कि आखिरकार वो क्या क्या लेकर गए थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो CCTV कैमरा इस समय यहाँ पर लगा हुआ है, जो तीसरी आंख ने कैद किया है, उस तीसरी आंख में सब कुछ वो होगा जो इस समय डॉक्टर मुजम्मिल यहाँ से खरीद कर गया होगा। वो साफ तौर से अब वो तस्वीरें इस समय इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इस समय खंगाल रही हैं और उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल हमने आपको दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू की वो दुकान दिखाई है जहाँ से डॉक्टर मुजम्मिल यहाँ से खरीद कर ले जाता था। और अगर यहाँ से उस जहाँ से वो फरीदाबाद का जो धोज गांव है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी की आप बात करेंगे तो लगभग देखिए कि 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने ये जगह चुनी है। अगर उन्होंने खाद अगर कोई खरीदनी होती या इस तरह का कोई सामान अमोनिया नाइट्रेट का खरीदना होता, वो और जगह से भी खरीद सकते थे। लेकिन उन्होंने पिनंगवा का ये इलाका चुना है जहाँ पर किसी को शक भी ना हो। और ये तमाम और भी यहाँ पर खाद बीज की दुकानें हैं, हो सकता है वहाँ से भी उन्होंने कुछ ना कुछ खरीदा हो। लेकिन अभी तक पुलिस जो है, जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो आप देख रहे हैं, ये बाजार है पूरा, जो कि बाजार आप देख रहे हैं। इस बाजार में कई खाद बीज भंडार की दुकानें हैं और ये तमाम लोग जो हैं इस समय अब फिलहाल इकट्ठे हो गए हैं। और जो खबर सामने आई थी कि एक दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू को पुलिस हिरासत में ले गई है, वो यही दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू है जिसे पुलिस हिरासत में ले गई है और अब इससे पूछताछ कर रही है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल यहाँ से फर्टिलाइज़र जो खाद खरीदता था वो कितनी मात्रा में खरीद कर जाता था, कब कब खरीद कर जाता था, कैसे कैसे उसने खरीदा था और जो अमोनिया नाइट्रेट बनाया जाता था वो किस खाद से बनाया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन दुकानदार तो अभी है नहीं, जो लोग काम करने वाले जो कर्मचारी हैं
उनके अनुसार ये बताया गया है कि अमोनिया नाइट्रेट जिससे बनाया जाता था वो जी। 1 किलो का पैकेट आता है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। अब आखिरकार क्या वो पैकेट इनके पास पहले था या अब ये जान